अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से लेवल 2 का पहला सबक मुज़ाअफ हमारा चल रहा है। इस फेल में हमने फेल की 4 अक़साम पढ़नी थी। नंबर 1 मुज़ाफ, नंबर 2 मामूज़, नंबर 3 मुअतल और नंबर 4 सुलाती मज़ीद। हमारा पहला सबक चल रहा है मुज़ाफ का, जिसमें कुछ इस लेवल में कुछ कायदे भी हमने साथ साथ पढ़ने हैं। माजी के गिरदान हम पढ़ चुके हैं और माजी के गिरदान में हमने ये पढ़ा था कि 5 सीगों में इदगाम होता है, बाकियों में नहीं होता। और ना होने की वजह हमने पढ़ ली थी कि वैसे कायदा ये है, कायदे की तरफ चलते एक मरतबा। कायदा ये है कि जब भी, सबसे पहले इदगाम का कानून और कायदा देख लीजिएगा। जब भी दो हरफ जैसे मारारा में एक जिन्स के, एक जिन्स मुराद दोनों एक तरह के, जैसे दोनों राय, हमामा में दोनों मीम एक तरह के एक जगह आ जाए, एक जगह इकट्ठे हो जाए, जैसे आदादा में दो दाल, हमामा में दो मीम, मारा में दो रा, तो इनका आपस में इदगाम कर दिया जाता है। अब इदगाम किसको कहते हैं? इदगाम का मतलब है दो हरूफ को एक लिखकर इसके ऊपर शद डाल दी जाती है, जैसे कि हमने मर्रा में किया है। इदगाम का कानून, जब भी दो हरफ एक जिन्स के, एक तरह के, जैसे मर्रा में दोनों एक तरह के, हमामा में मीम दोनों मीम मीम, यानी कुल फेल में 3 हरफ होते हैं, मीम रा रा, तो आखिरी दोनों एक तरह के आ गए। हमामा में मीम आखिरी दोनों एक तरह के आ गई। आददा में 3 हरूफ फेल में आते हैं तो आखिरी दोनों एक तरह के आ गए, तो इनका आपस में इदगाम कर दिया जाता है। इदगाम का मतलब ये है कि दो हरूफ को एक लिखकर इसके ऊपर शद डाल दी जाती है। जैसे अब इसको हम पढ़ेंगे मर्रा, इसको हम पढ़ेंगे हम्मा, इसको हम पढ़ेंगे अद्दा, इसको कहते हैं इदगाम का कायदा। फिर इदगाम के आगे 2 रूल है, 2 तरीकाकार है इसका शद देने का, 2 को 1 बनाने के 2 तरीकाकार होंगे। आज हम वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगली नेक्स्ट क्लास में उस कायदा रिटर्न भी आपको मिल जाएगा कि वो 2 कायदे इदगाम के क्या है। पहली सूरत ये है कि 2 हरफ जब साकिन हो तो एक की हरकत को हज़फ कर दिया जाता है, वो हम माजी में करते हैं। ये इसमें था मारा रा, मारा रा, दोनों हरफ दोनों रा मुतारिक थे, दोनों पर हरकत थी, तो इदगाम करने के लिए दोनों में से जो पहला था उसकी हरकत को हमने उड़ा दिया, हज़फ कर दिया, रिमूव कर दिया, तो इदगाम कर दिया। ये पांचों के पांचों सीगों में इदगाम की पहली शक्ल हुई कि दोनों पर हरकत थी, तो दोनों में से पहले की हरकत को रिमूव कर दिया, तो मर्रा बन गया। और जब मुजारे की तरफ जाएंगे तो मुजारे में इदगाम की दूसरी शक्ल होती है। मुजारे में असल था यम रो रो, यम रो रो, मीम साकिन है, उसके बाद दोनों रा पर पेश थी, तो पहली रा को हमने उड़ाया नहीं, हज़फ नहीं किया, बल्कि उसको उठाकर मीम को दे दिया, क्योंकि यम रो रो असल में था यन सुरु की तरह, तो एक रा की हरकत को उठाकर हमने मीम को दे दिया, तो ये इदगाम की दूसरी सूरत होती है। इसको कहते हैं इदगाम की 2 शक्लें, एक को कहते हैं हज़्फ़े हरकत, एक को कहते हैं नकले हरकत। एक है हज़्फ़े हरकत, वो माजी में होता है, और मुजारे में होता है नकले हरकत, के एक रा की हरकत को उठाकर मीम को दे दिया, तो ये बन गया यमुर्रु। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये आपको रिटर्न मिल जाएगा। आज हम अमर और नहीं की गिरदान पढ़ेंगे और इसमें फाइल मफूल के, आप मेरे साथ पढ़िएगा इशारा करते हुए। अमर का कायदा हम लेवल 1 में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं यहां दोबारा दोहराऊंगा। तंसुरु, तगफिरु, तस्माउ, तफ्ताहु, 4 फेल है हमारे पास। सबसे पहले आते हैं तगफिरु की तरफ, तजरिबु की तरफ। कायदा अमर बनाने की, अमर में 2 काम करने होते हैं, अलामत मुजारे को रिमूव करना है, आखिर में जज्म देना है। तो जब तजरिबु में हमने ता अलामत मुजारे जो है उसको रिमूव कर दिया, खत्म कर दिया, और आखिर में जज्म दे दी बा को, लेकिन अब मुश्किल ये थी कि ज़ात साकिन है, तगफिर में गाइन साकिन है, तंसुर में नून साकिन है, तस्माओ में सीन साकिन है, सब में हमने ता जो उरूफे अलामत मुजारे उसको हटा दिया। अब उसके बाद हम क्या करें कि सेकंड हरफ वो तो है ही साकिन, तो मजबूरी के तहत या नजरिया जरूरत के तहत या कायदा जरूरत के तहत हमने शुरू में एक हमजा
کیونکہ عرب والوں نے ایک آپشن دیا کہ جب ایسی جگہ میں آپ پہنچ جائے تو ایک حمزہ ہے جس کا نام ہے وصلیہ، واو صاد لام یا کے ساتھ. یہ وصلیہ ضرور کے تحت آپ اس کو لا سکتے ہیں، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے. تو اس علامت مضارع کو ہٹانا ضروری تھا کیونکہ ہم امر بنا رہے تھے، تو اس کی جگہ حمزہ وصلیہ لائے. اب اس کو حرکت کون سی دینی ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ عین کلمے کو دیکھیں گے اگر پیش ہے تو انصر ادخل حمزہ وصلیہ کو پیش دیں گے، ادر وائز تمام شکلوں میں زیر دیں گے تو اضرب اغفر اسمع اور افتح. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، یہ پرانا قاعدہ لیول 1 کا. اب لیول 2 میں ہم نے بنانا ہے امر، مرہ مرہ مرو. کہاں سے بنائیں گے؟ اور یہ قاعدہ تھا کہ امر بنایا جاتا ہے یہ ان 6 صیغوں سے، مخاطب کے 6 صیغوں سے اور مضارع سے. کیسے بناتے ہیں؟ وہ تو مضارع سے بناتے ہیں. اب آتے ہیں یہاں پر مضارع کا یہ پہلا صیغہ ہے. امر بنانے کے لیے ہم نے مضارع کے اس صیغے کو چن لیا. اب دیکھیے گا سب سے پہلے امر بنانے کے لیے پہلا کام کرنا ہے کہ علامت مضارع کو حذف کرنا ہے، اور وہ یہ تا ہے، تا کو حذف کر دیا اور آخر میں جزم دینی ہے. اب جب تا کو ہٹا دیا تو وہاں صحیح میں جب امر ہم بنا رہے تھے تو وہاں تو بعد والا حرف ساکن ہوتا تو ہمیں حمزہ وصلی کی ضرورت پڑتی تھی، وہ لانا پڑتا تھا. جب یہاں پر تا کو ہٹا دیا تو اس کے بعد میم پر پیش ہے، لہٰذا ہمیں ایکسٹرا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، باہر سے کوئی لانے کی ضرورت، مدد اور ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا اب یہاں ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، تا کو ہٹا دیا ہم نے. اس کے بعد رہ گئی را. را پر پیش ہے، اس کو ہم زبر دے دیں گے. زبر اس لیے دے دیں گے کہ جزم دے نہیں سکتے، دونوں حرفوں میں سے پہلا آلریڈی پہلے سے ساکن ہے، لہٰذا اس کو زبر دے کے پڑھیں گے تو مرہ. آپ میرے ساتھ گردان پڑھیے گا، اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، مرہ 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 مرو. مرو. لیفٹ سے اشارہ کریں گے، مری مری مرہ مرہ امررنا. امررنا. نہیں پڑھیں گے، لا تمرہ لا تمرہ لا تمرہ لا تمرہ لا تمرو لا تمرو لا تمری لا تمری لا تمرہ لا تمرہ لا تمررنا. لا تمررنا. جی ایک مرتبہ پھر اشارہ کرتے ہوئے میرے ساتھ گردان پڑھیے گا، مرہ 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 مرو مرو مری مری مرہ مرہ امررنا. امررنا. نہیں، لا تمرہ لا تمرہ لا تمرہ لا تمرہ لا تمرو لا تمرو لا تمری لا تمری لا تمرہ لا تمرہ لا تمررنا. لا تمررنا. جی ترجمہ کریں گے، گزرو آپ ایک مرد، گزرو آپ ایک مرد، گزرو آپ دو مرد، گزرو آپ دو مرد، گزرو آپ سب مرد، گزرو آپ سب مرد، گزرو آپ ایک عورت، گزرو آپ ایک عورت، گزرو آپ دو عورتیں، گزرو آپ دو عورتیں، گزرو آپ سب عورتیں. گزرو آپ سب عورتیں. جی نہیں، مت گزرو آپ ایک مرد، مت گزرو آپ ایک مرد، مرد گزرو آپ دو عورتیں، مت گزرو آپ دو مرد، او مت گزرے آپ سب مرد، مت گزرے آپ سب مرد، مت گزرو آپ ایک عورت، مت گزرو آپ ایک عورت، مت گزرو آپ دو عورتیں، مت گزرو آپ دو عورتیں، مت گزرو آپ سب عورتیں. مت گزرو آپ سب عورتیں. جی ایک مرتبہ میں اشارہ کروں گا، آپ اشارہ بھی کیجئے گا اور پڑھیے گا عربی الفاظ. مرہ مرہ تھوڑا سا شارٹ کیجئے گا، پہلا جو واحد کا صیغہ ہے اس کو تھوڑا مرہ، دوسرے کو پھر مرہ، پہلے کو بالکل شارٹ کریں، مرہ مرہ، مرہ را پر زبر ہے، مرہ
जी मुर्रा, 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 मुर्रू, मुर्री, मुर्रा, उम्रुना, जी नहीं, ला तमुर्रू, ला तमुर्रा, जी ला तमुर्रा, ला तमर्रू, ला तमुर्री, ला तमुर्रा, ला तमरुरना। जी। ये नहीं और अमर और नहीं की किरदार हुई, बहुत आसान है दोनों। इसके साथ ही हम इस फाइल की तरफ भी थोड़ा सा चलते हैं। जी, इससे फाइल नहीं काफी है, माजी, मुजारे और इसके साथ अमर नहीं का सबक। आगे हम इसके साथ कुछ और फेल ले लेते हैं। हम्मा की गिरदान हमने माजी और मुजारे की पढ़ी थी, देख लीजिएगा एक मर्तबा। हम्मा, हम्मा, हम्मू, हममता, हममतुमा, हममतुम, हममतु, हममना, हममत, हममता, हममना, हममती, हममतुमा, हममतुन्ना, हममतु, हममना। पहले 5 सीगों में इदगाम है, बाकियों में इदगाम नहीं है। उसकी वजह बिल्कुल क्लियर कि जब 2 हरफ एक तरह के आ जाएं तो अगर इनमें से इन ट्वेन में से सेकंड वन अगर साकिन हुआ फिर इदगाम नहीं होगा। अब ये कायदा आप देखिएगा कि असल तो कायदा ये था कि 2 हरफ जहां पर भी होंगे उनमें इदगाम होगा। नकली हरकत हो या असली हरकत हो, इसको हम डिटेल से अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इदगाम जरूर होगा। हाँ, एक रुकावट है जहां इदगाम नहीं होगा, वो कौन सी है कि जब ट्विन लेटर में से सेकंड वन साकिन हो जाए। जैसे हममता में 2 हरफ एक जिन्स के हैं, पहली शर्त एक जगह पर भी हैं, इकट्ठे भी हैं, लेकिन माने यहाँ मौजूद है, ममनू चीज मौजूद है, वो ये कि इनमें से पहले या तो दोनों पर हरकत होती या पहला साकिन होता, लेकिन यहाँ इसका अक्स हो गया, दूसरा साकिन हो गया, लिहाजा अब इदगाम नहीं हो सकता। तो हममता, हममतुमा, हममतुम, इन सब में इदगाम नहीं हुआ। जी, मुजारी की किरदार देखिएगा, यहुम्मु, यहुम्मानी, यहुम्मूना, तहुम्मु, तहुम्मानी, तहुम्मूना, अहुम्मु, नहुम्मु, मुअन्नस तहुम्मु, तहुम्मानी, यहमुमना, तहुम्मीना, तहुम्मानी, तहमुमना, अहुम्मु, नहुम्मु। ये किरदार हम माजी और मुजारी की पढ़ चुके हैं, ये आपके होमवर्क के तौर पर था। आगे अमर देखते हैं कि मर्रा और इसके अमर में कितना फर्क है। वहां हमने पढ़ा मुर्रा, यहाँ गया हुम्मा, 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 हुम्मू, मुअन्नस तो मौजूद ही नहीं है, यहाँ आ जाते हैं। ये हुम्मी, ता हटा दिया, आखिर से नून हटा दिया, हुम्मी, हुम्मा, क्या किया, शुरू से ता को, आखिर से नून को, उहमुमना, शुरू से ता को हटाया तो हमजा वस्ती हमें यहाँ लाना पड़ा, और आखिर में कोई तब्दीली नहीं हुई, जमा मुअन्नस का सीगा है, उहमुमना। जी, अमर मुकम्मल हुआ, हुम्मा, हुम्मा, हुम्मू, हुम्मी, हुम्मा, उहमुमना। नहीं, ला तहुम्मा, ला तहुम्मा, ला तहुम्मू, ला तहुम्मी, ला तहुम्मा, ला तहमुमना। कहां से बना? नहीं, सिर्फ इसके शुरू में ला लगाया है और तस्निया और जमा के सिगों से नून को गिरा दिया है। ला तहुम्मा आखिर में जबर दे दी, इसमें और इसमें और कोई फर्क नहीं, सिर्फ ला लगा दिया। ला तहुम्मा, इससे शुरू से ता ओ, आखिर से सिर्फ नून गिराई है, नहीं है ला तहुम्मू, सिर्फ नून गिरा दिया है। ला तहुम्मी, सिर्फ नून गिराया है। ला तहुम्मा, सिर्फ नून अज़ब कर दिया।
ला तहमुमना, सिर्फ ला लगाया और कोई तब्दीली नहीं की, तो इसी मुजारे के तमाम सीगों से नहीं मुकम्मल हो चुका है। जी, आज हमारे पास एक नया लफ्ज है जिससे हमने गिरदान होमवर्क के तौर पर आपने पढ़नी है, वो आद्दा याउद्दु, गिनना, शुमार करना। आद्दा याउद्दु, इससे माजी, मुजारे, अमर और नहीं, इन चारों की गिरदान आपने सुनानी है। मर्रा या मुर्रों की गिरदान तो अमर रे की सुनानी है, मर्रा से अमर की भी और नहीं की भी, हम्मा से अमर की भी, नहीं की भी। इसके साथ साथ जो गिरदान लिखी वो आपने आद्दा या उद्दू से, आद्दा या उद्दू से माजी मुजारे की सुनानी है, अमर और नहीं की लिखनी है। सब ज़हन में रखिएगा। सुनाने के लिए तो ये दोनों आज के मुर्रा और हुम्मा दोनों से अमर और नहीं सुनाने हैं, और आदा या उद्दो से माजी और मुजारे सुनानी है, और अमर और नहीं ये लिख कर भेजना है। जी, अमर जमा मुअन्नस उमरुरना, ये सीगा है उमरुरना, इससे ता हटाकर इसकी जगह पर हमजा वसिया लगा देंगे तो यही बन जाएगा, ता की जगह वो लगा देंगे तो ये बन जाएगा उमरुरना, क्योंकि इसमें इदगाम नहीं होगा, इसमें शद नहीं होगी, उमरुरना। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा